सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर पर लगातार देर रात से सुदर्शन न्यूज डटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर एक खबर को आपके बीच रख रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की शुरू होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे हमले की जानकारी देगी भारतीय सेना। हालांकि इसे हमला नहीं कहा जाए, इसे आक्रमण कहा जाए तो ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि जिस तरीके से आतंकिस्तान ने भारत की आत्मा पर हमला किया था उसका बदला लेना जरूरी था। बदले की पहली खेप की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक 10 बजे कितना नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान को इस चोट से कितना गहरा नुकसान पहुंचा है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। रोहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रोहिल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो आपके माध्यम से हम जान रहे हैं, लेकिन कल जब आपने इस खबर को ब्रेक किया था कि नोटाम जारी कर दिया गया था, जारी किया गया है, और आज सुबह एक एक्सरसाइज होनी थी, आकाश में ताकत दिखाई देनी थी भारतीय वायुसेना की, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये केवल एक्सरसाइज नहीं, ये सीधे तौर पर ये बता दिया गया कि हम तो पहले से ही तैयार थे और उसी के मुताबिक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एक पाकिस्तान को ये कंफ्यूजन था कि सिर्फ एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं, ये तो सीधा सीधा एक एक्ट था जो भारत ने सामने रखा है। रोहिल, ओवर टू यू। जी देखिए लावनी, जिस तरीके से पहले ही जो आज मॉकड्रिल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में मॉकड्रिल जो है वो करनी थी, गृह मंत्रालय की तरफ से जो ऑर्डर आया था, लेकिन उससे पहले ही पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो ध्यान है वो भटकाया गया मॉकड्रिल की ओर। लेकिन उसके बाद कार्रवाई यहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंदूर से की गई है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें ये सामने निकल कर आती है कि किस तरीके से जो पिछले एक हफ्ते से बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। एक के बाद एक बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके बाद NSA अजीत डोवाल कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये रणनीति यही बनाई जा रही थी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लवली थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, उड़ी जा रही है, क्योंकि उड़ी में भीषण शेलिंग जो है वो इस वक्त लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी है वो उड़ी की तरफ जा रही है, क्योंकि उड़ी का रास्ता है, यहीं से उड़ी जाता है और यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर उड़ी जो है दूर है, क्योंकि वहाँ पर भारी भीषण गोलाबारी जो है दोनों सेनाओं के बीच हो रही है। इस वजह से जो है वहाँ पर इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई है और लोगों से लगातार जो है कहा जा रहा है कि वो कम्युनिटी बैंकर्स का सहारा ले, उनसे कहा जा रहा है कि वो महफूज स्थानों पे जो है चले जाए, क्योंकि लगातार वहां पर गोलाबारी की जा रही है। और पाकिस्तान, जो मेरे पास अभी जानकारी आ रही है, जो सिविलियन एरियाज है उनको यहां पर टारगेट कर रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से काफी ज्यादा बौखलाहट जो इसमें साफ तौर पे नजर आ रही है। तो दूसरी जानब से आप देख सकते हैं जो सुरक्षा बल है लगातार उड़ी की ओर जो है वो जा रहे हैं। और पूरी तरीके से इस बात की जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान है लगातार आर्टिलरी शेलिंग जो है सिविलियन एरियाज को टारगेट वो कर रही है, लेकिन भरपूर तरीके से भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो बौखलाहट का शिकार यहां पर साफ तौर पे पाकिस्तान जो है नजर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से आतंकवाद को लेकर पूरी तरीके से पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ गया था, लेकिन अब जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया, उसके तहत जितने भी लॉन्चिंग पैड्स, 9 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स जिनको तबाह कर दिया गया, जिसमें खास तौर पर हजारों की तादाद में जो आतंकी जैश से जुड़े हुए थे, लश्कर से जुड़े हुए थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद उनको LOC के इस पार भेजा जाता था। तो वो ऐसे 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त भी तनाव पूरी तरीके से सीमावर्ती इलाकों में जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान, खबरें ये आ रही है उत्तरी कश्मीर के कुफवारा के करना से कि पाकिस्तान लगातार सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। जानकारी ये मिल रही है, अभी ताज़ा जानकारी ये है कि उड़ी में, जो यहाँ से जो उड़ी का रास्ता जाता है, उड़ी में 9 लोग जो है फिलहाल घायल हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल है। कई जो रिहायशी घर है उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो साफ तौर पर बौखलाहट आप नजर आ गई होगी कि किस तरीके से बौखलाहट का शिकार यहां पर पाकिस्तान है, और इस वजह से वो सिविलियन एरियाज को यहां पर टारगेट कर रहा है। तो एक बात तो रोहिल देखिए, एक बात तो फिर क्लियर होनी चाहिए, ये सिविलियंस को अगर अटैक किया जाता है, अगर उन्हें टारगेट किया जाता है, एक तरफ भारत ने देखिए किसी भी तरीके से किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, फौज को टारगेट नहीं किया, टारगेट किया गया टेररिस्ट को, जो टेररिस्ट ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हो रहा है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान अभी तक जो ये कह रहा था कि हम आतंकियों को नहीं पालते, दरअसल उनके स्टेट एक्टर्स तो वही आतंकी हैं, और इसीलिए तो उन आतंकियों के ठिकानों को निस्तानाबूद किया जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय नागरिकों को टारगेट करना, ये अपने आप में पाकिस्तान की पोल खोलता है।
रोहिल। जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से लगातार जो सिविलियन एरियाज को टारगेट करना पाकिस्तान की जो है पहले से ही जो है उनकी ये प्लानिंग रही है, और इस वजह से आज भी जो है सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। ये साफ तौर पे आप जो है बौखलाहट देख सकती हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया, उनके घर में घुसकर उनके जो आतंकी जो पाल रहे थे उन लॉन्च पैड्स पर, उनको मार गिराया गया। उनके कई जो पोस्ट्स है उनको तबाह किया गया। जब उनकी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, उसके बाद आर्टिलरी फायरिंग की गई उनकी तरफ से। उसके बाद जो रिटेलिएशन यहाँ से भारतीय सेना ने की, उनके उस रिटेलिएशन में कई एक जो पोस्ट्स हैं उनके तबाह कर दिए गए। तो अब पाकिस्तान लगातार सिविलियन एरियाज को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। ये बात आपको सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार वहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि उनके लगभग 80 जो आतंकी है फिलहाल वो ढेर कर दिए गए हैं इन लॉन्च पैड्स पर जो मौजूद थे, जिनकी ट्रेनिंग लगातार वहाँ आतंकी संगठन जो है वो कर रहे थे। उसके बाद उनको यहाँ पर भेजा जाता था, यहाँ पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए। तो लगभग जानकारी ये मिल रही है कि 70 से लेकर 80 आतंकी जो लॉन्च पैड्स पर उस वक्त मौजूद थे, जिन पर ये अटैक किया गया है, जिनको पूरी तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर में ढेर किया गया हुआ। इसके लिए तो बस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसका पूरा का पूरा जो एक खाका है वो सामने रख दिया जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी चोट पाकिस्तान को लगी है। लेकिन रोहिल, मुझे एक चीज जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जैश, लश्कर और हिजबुल के उन ठिकानों को यहां पर टारगेट किया गया है जो उनके हेडक्वार्टर्स कहे जा रहे थे, और खबर जिस तरीके से आई, चाहे वो मुरीदके की बात हो या बहावलपुर की बात हो, वहां पर जो डैमेज हुआ है, क्या सीधे तौर पर इसे माना जाए कि हेडक्वार्टर्स को निस्तानाबूद करना यह बताता है कि किस तरीके से हमने एक पूरी की पूरी तैयारी की है, और इस तैयारी में क्या अब अगला निशाना हाफिज सईद और मसूद अजहर सीधे हो सकते हैं? रोहित। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का फेज़ 1 था, अब आने वाले समय में क्या इसका फेज़ 2 होगा, क्या फेज़ 3 होगा, ये अब समझने वाली बात होगी और आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस प्रकार से जो ऐसे 9 लॉन्च पैड्स है जहाँ पर जैश के आतंकियों के साथ साथ जो लश्कर के आतंकी वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको तबाह कर दिया गया। और ख़ासतौर पर जो बावलपुर का इलाका बताया जा रहा है, वहाँ पर वायुसेना ने 2 मिसाइल दागे हैं, क्योंकि वहाँ पर जानकारी मिल रहा है कि मसूद अजहर की जो जैश मोहम्मद आतंकी संगठन है उनका वहां पर लॉन्चिंग पैड जो है वो मौजूद है, और इस वजह से वहां पर 2 मिसाइल जो है वायुसेना ने वहां पर दागे है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें, जो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मची हुई है, वहां पर पहले से ही फ्यूल शॉर्टेज थी, वाटर क्राइसिस थी। तो इस वक्त लगातार जो आतंकी है उनको जब ढेर किया गया इस बड़े अटैक में, उसके बाद जो हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा जो मेडिसिन की कमी बताई जा रही है, और लगातार बौखलाहट का शिकार जो है साफ तौर पर पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर इस वेल प्लान्ड और स्ट्रैटेजिक तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इसका मकसद यही था कि एलओसी के उस पार जितने भी लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर आतंकी पनाह लिए हुए हैं, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वह जहां पर आतंकियों को हजारों की तादाद में उनकी संख्या वहां पर होती है, उसके बाद यहां पर उनको आतंकी वारदातों के लिए भेजा जाता है। सबसे मेन टारगेट जो है हमारी सेना का वो यही लॉन्चिंग पैड्स थे, और इन्हीं लॉन्चिंग पैड्स पर जो है ये स्ट्राइक की गई है। लेकिन बावलपुर में खास तौर पे जो जैश का बड़ा लॉन्चिंग पैड था, बावलपुर में 2 मिसाइल दागे गए, तो पूरी तरीके से जैश जो है, जैश के जो टेरर कैंपस है उनको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया है। तो 9 ऐसे जो लॉन्चिंग पैड्स हैं जिनको तबाह कर दिया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान अब ये प्लानिंग कर रहा होगा कि किस तरीके से इसका बदला लिया जाए, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों को पहले ही हिदायत जारी कर दी गई है कि किस तरीके से वो तैयारियां थी, और पहले ही ये सारी के सारी ये जो कहते हैं ना कि ट्रेलर अभी आया है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ये जो पहली खेप सीधे तौर पर सामने गई है पाकिस्तान को, वो उसको हिलाने के लिए काफी है। हमारे साथ रोहिल, आप प्लीज लगातार बने रहिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो भी इंपैक्ट है और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है आपके माध्यम से हम देश के सामने रख रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड मेजर अभिनय डोगरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं और साथ ही साथ हमारे इनपुट एडिटर के भी बहुत जल्दी हमारे साथ, कृष्णकांत जी भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। लेकिन शिवदान जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये बात हमने जब 23 तारीख को हमने पहली डिबेट की थी, और उस वक्त भी आपने कहा था कि अभी आप देखिए भारत थोड़ा सा धैर्य के साथ कदम उठाएगा, लेकिन जब वो कदम उठाएगा, जो उसकी तरफ से एक्शन लिया जाएगा, वो पाकिस्तान को सदियों तक सालता रहेगा। शिवदान जी, देखिए मैं ये बताना चाहता हूं पूरे देश को कि भारत एक सब
और परिपक्व देश है जो कभी भी जल्दी में कोई कदम नहीं उठाता है। जैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनी ने हिंदू मुस्लिम के अंदर बताया और साथ साथ आतंकवादी गुटों को इशारा कर दिया। उन्होंने जाके पहलगांव में धर्म पूछ करके लोगों को मारा है। इस प्रकार से एक प्रकार से वो एक हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे इस तरह से, मगर भारतवर्ष का ऐसा कोई इरादा कभी नहीं हुआ है। भारत एक सभ्य और एक मैच्योर देश की तरह एक्शन लेता है जैसे कि एक सभ्य देश को लेना चाहिए। इसलिए भारत ने पूरी प्लानिंग की है और बिना आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाए, जैसा कि आपको याद है आज गाजा जो है पूरा का पूरा प्लेन बन चुका है, वह सब कुछ नष्ट हो चुका है और इसी प्रकार से पूरा यूक्रेन देश बर्बाद हो चुका है जिसको दोबारा खड़ा होने में 50 साल लगेंगे। तो यदि भारत भी इस प्रकार के ही हमले करता जैसे इजराइल और रूस ने किए हैं तो आज पाकिस्तान पूरा का पूरा प्लेन हो गया होता। सारी उसकी जो कुछ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा है वो सब तबाह हो चुका होता, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत ने फिर भी वहां की आम पब्लिक का ख्याल रखते हुए केवल पूरी प्लानिंग के साथ उनके आतंकवादी कैंपों को लोकेट किया है, पता किया है कहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए हैं और वहां पर ही एग्जैक्ट हमला करके इनको बर्बाद किया है। इसलिए भारत जो है जी प्लीज भारत जो है एक सभ्य देश है और कभी भी भारत गैर जिम्मेदाराना हरकत कभी नहीं करता। भारत गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करता, लेकिन भारत के साथ जो उसकी खासियत है कि वो छेड़ने पर छोड़ता भी नहीं है। सधा हुआ और सटीक बदला इसे कहा जाएगा। मेजर अभिनय डोगरा आपके पास में आ रही हूं और जिस तरीके से भारत ने ये स्टेप उठाया है, मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रही हूं कि वो कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल इज टोटली क्लियर। भारत पहले भी, चाहे वो उरी की बात हो चाहे वो पुलवामा की बात हो, हमने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह का एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से वो पाकिस्तान के लिए सदियों तक उसे सालता रहा है। अभी राइट नाउ जो एक्शन लिया गया है, क्या आप इसे मानते हैं कि ये फर्स्ट फेज ऑफ रिवेंज है? ये अभी सिर्फ पहला चैप्टर ओपन हुआ है, द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून? जहां तक मैं समझता हूं लावनी जी, ये जो मिलिट्री रिएक्शन या मिलिट्री जो एक्शन है वो इस प्रिसिशन स्ट्राइक या जो सटीक स्ट्राइक हुई है उसके साथ भारत की तरफ से कंप्लीट हो गया है। एंड इसके अलावा अब कोई भी पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर या कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई उसका सटीक जवाब भारत देने में पूरा सक्षम है और देगा भी। बट दे आर डूइंग वो सेम वैसा ही कर रहे हैं, वो लगातार भारतीय नागरिकों को अब निशाना बना रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड था। वो एलओसी पे आर्टिलरी फायरिंग उन्होंने खोल दी है। मे बी दे आर ऑल्सो प्लानिंग अनदर प्रिसिशन और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। बट इस 2019 में और 2025 में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। इस समय हमारे पास जो हथियार हैं, वी आर फुल्ली रेडी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास एयर डिफेंस के एडिशनल ऑप्शंस हैं जो हमारे पास 2019 में नहीं थे। ये बात पाकिस्तान भी जानता है, वरना अब तक शायद किसी तरह का कोई अग्रेसिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से कर दिया जाता। और पाकिस्तान इस समय कैपेबिलिटी में और काबिलियत में भारत के स्वरूप मिलिटरीली मैच नहीं करता है और भारत पूरी तरह से तैयार है। एंड मिलिटरीली मैं समझता हूं अगर वो कोई भी मिसएडवेंचर करते हैं तो उनको उसका बहुत ही भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा और हमने शुरुआत तो कर ही दी है। कृष्णकांत जी, अभी कोई ताज़ा अपडेट, क्योंकि अब स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि महज 17 मिनट के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत ने इस बार आतंकिस्तान को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। बिल्कुल अपडेट है लावनी जी कि अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है सीमा पार से आ रही है कि वो जो एलओसी पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है उसमें 7 जो हमारे सिविलियंस मारे गए हैं और लगातार पाकिस्तान इस बात का प्रयास कर रहा है कि भारतीय सेना उनके साथ इंगेज रहे जिससे कि भारतीय सेना किसी और दिशा में नहीं जा पाए। लेकिन पूरी हलचल इस समय दिल्ली में है। अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, इसमें पता चल जाएगा कि भारत ने किस तरीके से और कितनी पावरफुल स्ट्राइक की है
जो एक डेस्टिनेशन तय किए थे, लक्ष्य तय किए थे, टारगेट, उस पर उन्होंने आक्रमण किया है। जहां तक कैजुअलिटी की बात आ रही है, अब तक 200 आतंकवादी के मारे जाने की सूचना आ रही है, लेकिन एक्यूरेट क्या हो सकता है, क्या फिगर हो सकता है, ये अब से कुछ देर बाद पता चलेगा। आपको बता दें लावनी जी कि आज लगातार मीटिंग आज भी हो रही है, सीसी की बैठक चल रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक होनी है, लेकिन इस बात में ये तय किया जाएगा कि आगे रुख क्या होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कैसे भारत पर रिटेलिएट करता है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि भारत ने जो आक्रमण किया है, हमला किया है, वो आतंकवादी के ठिकानों पर किया है, आतंकवादियों को निशाना बनाया है जो पहलगाम हमले में शामिल थे। इसीलिए इसको एस्केलेट करने की बात से उन्होंने मना किया है। और भारत ने जब ऐसा हमला किया है तो पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उसको उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनमानस, भारतीय नागरिक आहत हैं पहलगाम हमले से, इसका बदला हम लेके रहेंगे। उन्होंने लिया भी है, खासकर उस वक्त जब पूरी दुनिया सो रही थी, खासकर पाकिस्तान में लोग सो रहे थे, भारत में सो रहे थे, और पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं था कि भारत आ चुके मॉक ड्रिल करने वाला है, रात में ही अटैक कर देगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, खासकर नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं चौंकाने वाले। खासियत है भारत की और भारत के नेतृत्वकर्ता की कि हम जो कहते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते वो हम उससे ज्यादा बड़ा करके दिखाते हैं, और वही सामने दिख भी रहा है। मैं इस वक्त लखनऊ से मेरे सहयोगी सुमित को भी देख पा रही हूँ। सुमित, क्योंकि आज मॉक ड्रिल का भी दिन है, और ऐसे समय में जब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ रिवेंज की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और उसके बाद आज लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल भी है। तैयारी इस अटैक के बाद क्या खास आप ग्राउंड पर देख रहे हैं सुमित? सबसे पहले आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सुमित। सबसे पहले आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल जैसे होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया था सारे राज्यों को, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आज शाम के 7 बजे मॉक ड्रिल का कार्यक्रम होना था। और मैं आपको बता दूं कि इसकी गाइडलाइन जब से जारी हुई है, सारे लोग, यहाँ के लोग एक्टिव मोड में आ चुके हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे एक जैसे युद्ध की परिस्थिति में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि जैसा पाकिस्तान पे अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, उसमें 200 से ज्यादा लोग अभी तक बताया गया कि आतंकी मारे गए हैं। तो एक तरह से ऐसे भी देखा जाए कि एक तरफ आप मॉक ड्रिल की तरफ लोगों को दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल यहाँ पे हर राज्यों में हम लोग युद्ध स्थिति की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीति थी हिंदुस्तान की तरफ से। और आपको बता दें कि जो 9 ठिकानों पे मारा गया है आतंकियों को, उसमें बहावलपुर एक सबसे बड़ा ठिकाना था आतंकियों, जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर में काफी आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। तो देखा जाए तो 9 स्ट्राइक जो हुए हैं पाकिस्तान में, काफी आतंकी वहां पे मारे गए। बिल्कुल, अभी और कुछ ही देर में पता भी चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी चोट है। लेकिन शिवदान जी देखिए, बस अब थोड़ी ही देर बाकी रह गई है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हमें बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से, शिवदान जी मेरा सवाल पहले आपके साथ है, फिर मेजर अबिन आपके पास आती हूँ, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान इस हमले का बदला लेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जिन आतंकी ठिकानों को और जिन आतंकियों को भारत ने टारगेट किया है वो उनके स्टेट एक्टर्स हैं? क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो मुझे याद आता है ख्वाजा आसिफ का वो स्टेटमेंट, जब उन्होंने कहा था कि हम 30 इयर्स से वी आर डूइंग दिस डर्टी थिंग, हालांकि उन्होंने अमेरिका का नाम उसमें जोड़ दिया था। लेकिन अभी जिस तरीके से यहां पर रिएक्शंस पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो खुद ब खुद बता रहे हैं कि उनके स्टेट एक्टर्स ये आतंकी है। शिवदान जी, उनको अपराध बोध ऑलरेडी हो चुका है। उनके बिलावल भुट्टो ने भी स्वीकार किया है कि आतंकवादी वहां पाले जा रहे थे। उनके 2 मिनिस्टरों ने भी स्वीकार किया है कि वहां आतंकवादी पाले जा रहे थे। और खुद उनके प्रधानमंत्री भी इनडायरेक्ट वे में ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो अमेरिका के इशारों पर उन्होंने आतंकवाद तैयार किया, मगर वो आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं के जाने के बाद। वो अब आतंकवाद चलता रहा, और उस आतंकवाद से इन्होंने हमारे पंजाब में हरकत करने की कोशिश की, हमारे जम्मू कश्मीर में हरकत करने की कोशिश की, जिसको भारत सरकार ने, भारत की सेना ने नाकाम कर दिया। तो इसलिए जो भी हरकत हुई है, पाकिस्तान जो आज चुप बैठा है, पूरे विश्व में जो
जो शांति है, पूरा विश्व का कोई भी देश इसकी बुराई नहीं कर रहा है इस भारत के हमले की। तो इसलिए पूरे विश्व को पता है कि भारत ने केवल आतंकवादी ठिकानों को ही नष्ट किया है, और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि भारत ने पूरे विश्व के लिए नासूर बनने वाले आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश की है। और एक प्रकार से भारत पूरे विश्व की तरफ से पाकिस्तान के इस बड़े रोग से, जो आतंकवाद नामी जो नासूर पाकिस्तान ने पाला हुआ है, उससे लड़ रहा है और पूरे विश्व की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं आपके ही पॉइंट को मेजर अभिनय डोगरा के पास लेकर जाती हूँ कि जिस तरीके से भारत का एक एक्शन है, भारत का एक स्टेप है कि नो मर्सी फॉर टेरर। हमने पहले भी इस चीज़ को अपनी डिप्लोमेसी में भी सामने रखा है, हमारी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उसमें भी रखा, और आज भी हम सीधे इसी एम को लेकर चल रहे हैं, नो मर्सी फॉर टेरर। लेकिन यहाँ पर एक बात मेजर मुझे समझाइए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अभी रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे सिविलियंस को अब टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये हमला है, हम रुकेंगे नहीं, हम सशस्त्र बलों के साथ हम आगे बदला लेकर रहेंगे। तो जो सवाल मेरा शिवदान जी से था, सेम वही सवाल आपके साथ है कि अब तो खुलकर ये बोलने लगे हैं कि भाई हाँ, हम आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों पर आप हमला करेंगे तो हम भी आपके ऊपर हमला करेंगे। यानी आतंकी इनके अपने हो गए। आवाम, जमहूरियत, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हिजबुल, लश्कर, जैश, ये सारे जरूर मायने रखते हैं। मेजर डोगरा, देखिए लावनी जी, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, जहां तक पाकिस्तान की बात है, जो पाकिस्तान की जो स्टेट मशीनरी है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अलग नहीं है, दे आर कंप्लीटली टुगेदर। ये पाकिस्तानी नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए ही इसलिए गए थे ताकि पाकिस्तान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई कर दे। ये तरीका उन्होंने अफगान वॉर में सीखा, जो 80s में अमेरिकन वॉर अगेंस्ट रशिया थी। आई थिंक वी शुड कॉल देम नॉन स्टेट एक्टर्स, बिकॉज नॉन स्टेट एक्टर्स अब तो वो तो खुलकर बोल रहे हैं ना कि भाई आपने आक्रमण, आपने किया है हमला, हम भी बदला लेंगे। तो दे आर नॉट डिक्लेयर्ड स्टेट एक्टर्स। डिक्लेयर्ड भारत ने बहुत ही, मैं कहूंगा, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिस भारत के पास कम से कम 1000 ऑप्शंस होंगे, एंड सिचुएशन को इतनी अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही प्रिसिशन और सटीक तरीके से उन्होंने, भारतीय सरकार ने, मोदी जी ने ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को और उनके ठिकानों को टारगेट बनाया है। इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एक्शन मैं कह नहीं सकता, कहीं पे भी हो सकता है। जो अगर किसी और देश में भी होता, अगर यही घटना यूनाइटेड स्टेट्स में होती, तो पूरे देश को जवाब देना पड़ता, पूरे पाकिस्तान को जवाब देना पड़ता, सबको जवाब देना पड़ता, अगर ये पाकिस्तान से ओरिजिनेशन पाई जाती। तो मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। सिविलियंस को ही टारगेट कर सकता है, वो सिविलियंस को टारगेट करेगा, बट एलओसी पे चीजें बहुत बदल गई हैं, एंड एलओसी पे भारत ऐसा जवाब देगा। मैं जानती हूँ मेजर, आपकी पोस्टिंग भी वहां रह चुकी है, तो अभी ऐसे हालात में क्या बदलाव आप क्या, क्योंकि आप वहां पर, आपकी पोस्टिंग थी, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, हम ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर रोहिल लगातार वहां की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पोस्टिंग वहां पर थी, इस सिचुएशन में किस तरीके की तस्वीर वहां पर उभरती है, क्या कुछ खास तैयारियां होती हैं, अगर आप बता सके हमें तो। एलओसी पे फौज हमेशा तैयार रहती है, नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा तैयार रहती है। वी आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिटेलिएशन, बट इस सिचुएशन में जहां पे हमारे देश के अंदर सिविलियंस पे अटैक हुआ है, हमारी सिर्फ तैयारी एलओसी पे रिटेलिएट करने की नहीं है। इस समय हम जंग की तैयारी, हमारा जो स्टेटस है, वी आर वॉर रेडी राइट नाउ, हम जंग के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान वहां पे एलओसी पे स्टैंड ऑफ फायरिंग के अलावा कोई और मिसएडवेंचर करता है, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और पूरे एलएसी पे, नॉट ओनली 1 या 2 सेक्टर की जहां से फायरिंग आई है, और हम वहीं पे जवाब देंगे। हम जम्मू से लेकर कारगिल तक जवाब देने में सक्षम हैं, और हम जवाब दे भी रहे हैं, और हम जवाब देने में सक्षम हैं, तभी हम जवाब दे भी रहे हैं। बहरहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार बना रहेगा, विश्लेषण आकलन होता रहेगा। और तो हमला हो गया है और सीधे तौर पर बदला लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जो सीधे तौर पर हर भारतीय की भावना से जुड़ा हुआ था, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार जो सजा दी जाएगी वो कल्पना से भी परे होगी, शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरह से पाकिस्तान का माहौल बना हुआ है, उससे ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं।
इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी, भारत के हमले से डरा हुआ है पाकिस्तान। स्वाभाविक था। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक और बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ? कह रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर बंद करे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। यह देखिए, डर और खौफ का ऐसा माहौल है कि सीधे तौर पर भारत के आगे गुहार लगाई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करे। भारत के हमले से पाकिस्तान डर गया है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर बंद करे। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, लश्कर को बड़ा झटका लगा है। लश्कर के लिए यह हमला बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर इसमें ढेर हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हाफिज अब्दुल मलिक ढेर हुआ है इस बड़े हमले में। सीमा पार आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड ये कहा जा रहा था। मुर्दके के मरकज तैयबा में जब हवाई हमला हुआ, जो गढ़ कहा जा रहा था लश्कर का, वहां पर जब हमला हुआ तो ऑपरेशनल कमांडर ढेर हुआ। 72 उड़ों के पास पहुंचा दिया भारतीय वायुसेना ने इस आतंकी को। और देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वही तस्वीर है जो इस बात की तस्दीक करती है, जो प्रमाणित करती है कि भारतीय वायुसेना के आगे आतंकी किस तरीके से एक एक करके ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं। लश्कर को बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के मुर्दके में स्थित मरकज तैयबा पर जो हमला, सटीक हवाई हमला हुआ, उसमें लश्कर तैयबा का हाई वैल्यू टारगेट, इसे कहा जा रहा है हाफिज अब्दुल मलिक, ये मार दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि हाफिज अब्दुल मलिक लश्कर का सीनियर ऑपरेशनल कमांडर था और सीमा पार आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड भी माना जाता रहा है। ये बड़ी और अहम तस्वीर है, ये बड़ी और अहम जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को निशाना बनाया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से, टारगेटेड इसे ऑपरेशन कहा जा रहा है। इसके बाद एक बड़ी चोट आतंक और आतंकियों के पनाहगारों पर पहुंची है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं, वो तस्वीर इस बात को प्रमाणित भी कर रही है कि यह बहुत बड़ा बदला है। हाफिज अब्दुल मलिक, लश्कर का सीनियर ऑपरेशनल कमांडर, जो इस अटैक में मार गिराया गया है। और आइए, हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से मेरे सहयोगी नताश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ विकास ब्रजेश सक्सेना जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट एडिटर कृष्णकांत जी हमारे साथ हैं, और लगातार हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर अभिनय डोगरा भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले विकास, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारतीय सेना की, जो सारी की सारी तस्वीर को, पिक्चर को क्लियर कर देगी। विकास, क्या जानकारी है अभी आपके पास? बिल्कुल, लावनी जी के इस वक्त हमारे नेशनल सेंटर में विकास, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करी क्योंकि आपकी ऑडियो हम तक क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन नताश आपके पास आ रही हूँ। राजस्थान में अभी हमने सुबह तस्वीरें देखी थी, लोग खुश हैं, जैसे जैसे उठ रहे हैं वैसे वैसे जश्न का माहौल भी है, लेकिन मॉक ड्रिल भी होना है। क्या तैयारियां ग्राउंड पर? नताश, ओवर टू यू। नतांश, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद नतांश को भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कृष्णकांत जी, आपके पास आ रही हूं। आपके पास बड़ा इनपुट है, खासतौर से पाकिस्तान जिस तरह से बेहाल है। कृष्णकांत जी, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्या जानकारी है आपके पास? लावनी जी, दो बातें अभी सामने आ रही है पाकिस्तान से। एक तो ये बैठक है वहाँ पर शहबाज शरीफ ने बुलाई थी भारत के हमले के बाद, और ये बैठक इन प्रोग्रेस है। और दूसरी बात जो खबर आ रही है, एक तरह से पाकिस्तान जो एक छदम उसका चरित्र रहा है, अभी अभी जो जानकारी आ रही है, पाकिस्तान भारत से हमले नहीं करने की बात कर रहा है, वहाँ के जो रक्षा मंत्री है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कैरेक्टर कैसा रहा है, जिस तरह से झूठ और फरेब के सहारे जीता रहा है, और स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म रहा है, तो पाकिस्तान पर विश्वास करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा होगा। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि पाकिस्तान उस पल का इंतजार कर रहा है जब लगेगा कि भारत में सब कुछ शांत हो गया है। और एक देखिए, समय देखिए, भारत में अभी
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक अभी शुरू होने वाली है 11 बजे। सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी आने वाला है। ठीक इसी वक्त में पाकिस्तान में ये हो रहा है। आपने बात की सीमा पर, तो भारतीय जो तीनों सेनाएं हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। आज सुबह से ये जानकारी आ रही है कि राजस्थान जो लगी सीमाएं हैं वहाँ पर BSF बिल्कुल अलर्ट है, तैयार मोड में है। और जो हवाई तैयारियां हैं, आपको पता है कि आज शाम में भारत ने जो मैसेज दिया था, कल की शाम में हम ये रक्षा तैयारियों की एक समीक्षा करेंगे और हवाई हमले की भी हम अभ्यास करेंगे। लेकिन ये सब बातें लगातार चल रही है, 12 दिन से ये चल रही है। और पाकिस्तान के द्वारा जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग LOC पर थी वो अब भी जारी है। और अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, और हमारे संवाददाता रोहिल ने बताया कि 3 से लेकर 7 सिविलियंस की मौत हुई है। हैवी आर्टिलरी हो रही है जो हमारे मारे गए हैं। लेकिन मैं लावनी जी आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार, ये हमारा राष्ट्र, ये मुल्क, मोदी सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड में है और पाकिस्तान के किसी भी जो निफारियस डिजाइन है उसको खत्म करके रखेगा। और अगर पाकिस्तान ने सिविलियंस को अटैक करना शुरू करेगा तो भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखता है और कर भी देगा। बिल्कुल वो क्षमता रखता है और ऐसा करने के लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। मेजर अभिनय डोगरा, देखिए आपने भी यही बात कहा कि वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी हमारे पास है कि हम पाकिस्तान को सीधे तौर पर एक सबक सिखा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टेढ़ी खीर है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इसीलिए हमने पाकिस्तान के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी बनाई हुई है 2014 के बाद से। अगर देखें आज की तारीख की अगर बात करें, जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और अभी जो ब्रेकिंग अभी हमने अपने दर्शकों के सामने भी रखी कि ख्वाजा आसिफ अब रो रहे हैं कि भाई रोक दो ऑपरेशन सिंदूर, तो ये डर क्या बताता है? एक तरफ रोकने की बात यानी डर का माहौल, दूसरी तरफ सीजफायर का उल्लंघन, हमारे सिविलियंस को टारगेट करना, ये दो चीजें एक साथ चलना, क्या मायने निकाले इसके? बिल्कुल अभिनय जी, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS की बैठक इस वक्त हो रही है। रक्षा मंत्री को CDS इस वक्त पूरी जानकारी दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें क्या क्या टारगेट रखे गए, कितनी जगहों पर ये टारगेट किलिंग जो हुई है वो सीधे तौर पर सफल साबित हुई है। आतंकियों को जिस तरह से हमने खत्म करने का प्रण लिया है, आतंकी ठिकानों को खत्म करने का प्रण लिया है, वो प्रण कैसे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कपिल सिब्बल इस सब कुछ कह रहे हैं, आइए जरा जल्दी से सुन लेते हैं और फिर चलते हैं मेजर अभिनय डोगरा के पास। No country can think otherwise. We of course have the right. I mean, nobody can come into our territory and kill innocent people and get away with it, and then deny that they have anything to do with it. We all know, and the global community knows that they are the hotbed of terrorist activity, Pakistan, and they call themselves the victim, which is just crying wolf. So I think it's time for us to carry out a blitzkrieg, a diplomatic blitzkrieg, and go to various places of the world, capitals of the world, and inform countries that this is what it is and we need to put a stop to this, and they must put pressure, apart from the fact that we are responding. So my last question is to you, sir. Opposition instrument at the diplomatic level and the all other fronts also. All this, you see, the opposition should be taken into confidence, because this is a matter of national honor, it's a matter of national pride, it's a matter of national unity, and we all stand with the government, with the armed forces, and the government should, take the opposition into confidence and evolve a national strategy how to deal with all this in the future. Thank you, sir. सीधे तौर पर ये एक का प्राइड का विषय है, गर्व का विषय है, एकता का विषय है, और इस पर पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से जरा ब्रेक कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट आ गया है गृह मंत्री का, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है, चुन चुन कर मारेंगे, कहा था गृह मंत्री ने। और देखिए उन्होंने इस वक्त एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, भारतीय सेना पर गर्व है। अमित शाह गृह मंत्री, उनका बहुत बड़ा बयान इस वक्त आया है। ऑपरेशन सिंदूर जिसे भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया, इसके बाद ये कहा जा रहा है, गृह मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है, हमारे भाइयों की हत्या का ये बड़ा जवाब है।
आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बड़ा और अहम, और ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सीधी तस्वीरें, कुछ ही क्षण में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। इसी तस्वीर से जल्दी से जरा सा मेजर अभिनय डोगरा से एक का कमेंट इस पर ले लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है मेजर, कि कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को, लेकिन उससे पहले जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, आसिफ ये कहते हैं कि भैया रोक दो ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है एलओसी पर, इसके बाद किस तरह से लिया जाए इसे? मेजर अभिनय डोगरा, इस बात को समझे, ये पाकिस्तान जो है बहुत ही लिमिटेड तरीके से रिएक्ट कर सकता है। एलओसी पे स्मॉल आर्म फायर और आर्टिलरी फायर, साथ में आईबी पे स्मॉल आर्म्स फायर, ये तरीके हैं जो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए महंगे नहीं हैं और वो इन तरीकों से रिटेलिएट कर सकता है। जिस तरीके से इंडिया ने रिटेलिएट किया है, जो इंडिया का इस समय डिफेंसिव एनवेलप है, जो जंग के लिए तैयारी है, वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है। जो 2019 के बाद भी जो स्पेशली जो अपग्रेड्स हुए हैं हमारे एयर डिफेंस सिनारियो में, उसमें हमारी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानी जो जहाज हैं जो उड़ रहे हैं, हमारे एनवेलप में उड़ते ही हमारे रेडार के एनवेलप में निशाने पे आ जाते हैं, उनको लॉक करके टारगेट किया जा सकता है। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। पहले थोड़ी पैरिटी थी, सारी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, अब वो भी नहीं रह गई है। तो पाकिस्तान के पास एलओसी पे अटैक करने के अलावा स्मॉल आर्म्स फायर, आर्टिलरी से, उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। तो और कोई तरीका इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप लोगों की भाषा में कहते हैं ना मल्टी प्रोंग एक्शंस, जिस तरीके से भारत ने मल्टी प्रोंग एक्शंस दिखाए हैं, पहले अब डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक शुरू होता है। भारत की तैयारियों से ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे, और अब जिस तरीके से हमने एक और एयर स्ट्राइक की है, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान और आतंकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन कृष्णकांत जी, विदेश मंत्री पाकिस्तान के किस तरीके की प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं? सदन के अंदर तो मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए, अभी हमारी इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी सुधरनी शुरू हुई है, हम इस फेज में नहीं हैं कि हम अटैक को, हम किसी युद्ध में जाएं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम तैयार हैं। अभी भी कुछ कहेंगे? इतने बड़ी इतना बड़ा नुकसान जो वहां पहुंचा, उसके बाद भी वो कोई स्टेटमेंट देंगे क्या? मुझे लगता है लावनी जी, हॉलोनेस है, एक खालीपन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, वो हताश है, निराश है, उसे ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले का जवाब कैसे दें। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो हमारी से क्षमता है, खासकर भारत में, जो हमारे पास जो पावरफुल वेपन्स है, पाकिस्तान के पास है नहीं। अभी एक सर बता रहे थे कि पाकिस्तान हमारे हवाई हमले का सामना नहीं कर सकता है, और जो चाइनीज उनके पास सामान है, जो J-16-17 की बात हो रही है, उसमें वो क्षमता नहीं है कि राफेल और सुखोई का सामना कर सके। तो कहीं भी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में कोई प्लानिंग नहीं रहा है। आपने देखा है कल नेशनल असेंबली में जब बैठक हो रही थी तो पाकिस्तान सरकार का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था जो बता सके राष्ट्र को कि आखिर भारत की जितनी तैयारी है, पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है। लाल मस्जिद से भी ये बात आई, वहाँ के मौलानाओं ने कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं है, ये सेना लड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जनता है, वो भी हतप्रद है, और सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को कैसे रिटेलिएट किए। सीमा पार से वो संघर्ष विराम का उल्लंघन, से दो निशाना इसे मान लिया जाए ना। एक तरफ तो हमने जिस तरह से हमने एक्शन दिखाया है, कृष्णकांत जी मेरा सवाल आपसे ही, अगर आप सुन पा रहे हैं तो, यानी हम ये मान लें कि एक तीर से दो निशाने हैं। एक तरफ तो हमने आतंक के अड्डों को निशाना बनाया, दूसरी तरफ चीन के जिन हथियारों पर बहुत उछल रहा था पाकिस्तान, उसकी पोल भी खुल चुकी है। कृष्णकांत जी, वार करते हैं, पाकिस्तान सिर्फ ये कर सकता है और वही कर भी रहा है, लेकिन भारत इस बार पूरी तैयारी कर रखा है। ये पूरे वार मोड में है भारत, कि अगर पाकिस्तान ने किसी और तरह की हिमाकत की तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। नताश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नताश, राजस्थान में क्या तैयारी? सुबह मैंने जो तस्वीरें देखी थी, वहां खुशी का माहौल था, लोग उठ रहे थे, वैसे वैसे भारत जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, और खुशी की एक लहर थी। लेकिन क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी होना है, एक स्टेप शुरू हो चुका है, चैप्टर वो बुक खुल चुकी है रिवेंज की। राजस्थान में ग्राउंड से क्या देख पा रहे हैं आप, जल्दी से बता दीजिए।
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो एयर स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से, उसके बाद राजस्थान वासियों का जोश बिल्कुल हाई है। और यहाँ पर सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे बीकानेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर, यहाँ तमाम जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जोधपुर और बीकानेर जो दोनों एयरपोर्ट है उनको वहाँ पर बंद कर दिया गया है। वहीं साथ में जयपुर में करीब 4 ऐसी फ्लाइट्स है जहाँ पर चारों फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर जितने भी राजस्थान वासी है उनमें जोश बिल्कुल हाई है। यहाँ पर तमाम जितने भी शहर है राजस्थान के, वहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं और लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर एक गौरवान्वित पल है और यहाँ पर लोगों के अंदर खुशी का माहौल है जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल खुशी का माहौल। और इन सबके बीच विकास ब्रिजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद विकास से अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बस थोड़ी ही देर में जो तैयारियों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मेजर अभिनय डोगरा, जो बात अभी कृष्णकांत जी कर रहे थे कि और आपने भी कही कि पाकिस्तान की अभी वो क्षमता नहीं है, वो चाहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, चाहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, ख्वाजा आसिफ हो, शाकडार हो, सबकी तरफ से जो स्टेटमेंट आता है वो सब गीदड़ भभकी था। लेकिन आज की तारीख में भारत ने जो किया है, जो एक तीर से दो निशाना इसे कहा जाएगा। एक तरफ तो आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद करना, दूसरी तरफ चीन के जिन हथियारों के बल पर पाकिस्तान उछल रहा था मेंढक की तरह, आज उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई है। मेजर अभिनय डोगरा, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब पहुंच रही है जी। मेजर, मेरा सवाल यह था कि क्या ये मान लिया जाए कि एक तीर से दो निशाना हमने किया है और दो निशाने एकदम सटीक है? एक तरफ तो आतंकियों के ठिकानों को निस्तानाबूद किया गया, दूसरी तरफ चीन के जिन हथियारों पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा दम दिखा रहा था, उनकी भी पोल खुल गई है। हेलो, आवाज बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए मेजर डोगरा, बोलिए। ये आपने हाँ जी, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही बात कही लावनी जी। हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद नहीं किया है, हमने एक ऐसी प्रिसीशन स्ट्राइक की है जिसकी गूंज वहां पे सदियों तक रहेगी। जैसा कि आपने पहले कहा था लावनी जी, इट इज बिकम अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान इसीलिए हाथ पांव मार रहा है, एलसी पे अटैक कर रहा है और अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है। और जहां तक उनकी चीनी हथियारों की बात है, पाकिस्तान की चीनी हथियारों की बात है, हथियार उनके वैसे हैं, ठीक ठाक हैं, उनकी बाकी खामियां भी सामने आ रही हैं। एक वॉर सस्टेन करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल उनके पास नहीं है। 5 या 6 या 7 दिन अगर वो लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो अपने जहाज किसी तरह बचा भी लेते हैं तो उनको उड़ाने की क्षमता वो खो देंगे। एंड इसके अलावा बाकी जो उनके हथियार हैं, बाकी जो हथियार हैं, जो उनके जहाजों के अलावा जो उनकी मिसाइल्स हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। चाइना ने भी अपनी फर्स्ट जनरेशन हथियार पाकिस्तान को नहीं दिए। जो बाबुर क्रूज मिसाइल है, जिसपे पाकिस्तान बहुत ही गर्व करता है, जो उनकी प्रिसीशन क्रूज मिसाइल स्ट्राइक है हमारे ब्रह्मोस के विपरीत, वो बहुत ही एक 70s और 80s का मॉडल है जो चाइना डिस्कार्ड कर चुका है, जंग कर चुका है, वो पाकिस्तान यूज करता है और अपनी प्राइमरी क्रूज मिसाइल बताता है। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय भारत की पोजीशन क्या है और हम कितने एडवांटेज पे हैं। अगर सिचुएशन और डेवलप करती है और भारत को किसी तरह का रिटेलिएशन होता है तो भारत बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगा। इज दिस द राइट टाइम टू गेट बैक द POK? मान ले इसे मेजर अभिनय डोगरा। POK मिलिटरीली तो कभी भी लिया जा सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा आई विल नॉट गिव अ स्ट्रेट आंसर टू यू। ये जो डिसीजन है डायरेक्टली पॉलिटिकल डिसीजन है। अगर हमारी मिलिट्री को बोल दिया जाए कि हम POK ले, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, वी कैन डू दैट एंड वी आर ऑन द फ्रंट राइट नाउ।
चलिए, मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूटा है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर की है, जब भारत ने पहलगाम के इस्लामिक आतंकी हमले का बदला लिया, जब आतंकी ठिकानों पर सीधे टारगेट करके अटैक किया गया, उसके बाद जो अफरा तफरी थी उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए ये साबित कर दिया है कि आप जब जब भारत को छेड़ेंगे तब तक भारत छोड़ेगा नहीं। उरी का अटैक आपको याद होगा, 11 दिनों के बाद, पुलवामा 12 दिनों के बाद, और अब पहलगाम ठीक 15 दिनों के बाद हमने वो कर दिया है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान। Just like to brief 2-3 points before we start. Today's event, would start at 10:25. The event would start at 10:25. I'm sure by now most of us would have read the media invite, and it clearly says, and I repeat for that thing, just for a matter of fact, I repeat it. It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. 10:25 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अब से महज 3 से 4 मिनट के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, 9 ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया गया है, लश्कर जैश हिजबुल के वो ठिकाने। और ये जो खबर अभी तक सूत्रों के हवाले से आ रही थी, वो पुख्ता खबर अब थोड़ी ही देर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सामने होगी। हमारे साथ कृष्णकांत जी क्या बने हुए हैं? कृष्णकांत जी, 3 से 4 मिनट के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, क्लियर होने वाला है बहुत जल्दी कि कितना नुकसान पहुंचा दिया है हमने। बिल्कुल, अभी मैंने सुना, ये अभी वक्तव्य आ रहा था, लेकिन 2 बातें खासकर हम आपको बताना चाहेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो विश्व जो बिरादरी है, खासकर चीन ने कहा है कि भारत पाकिस्तान दोनों को कहा है कि आप संयम बरतें। वहीं अमेरिकी NSA ने साफ कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो आतंकी हमले के बाद की है, इसीलिए आपको इसको एस्केलेट करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात है कि इजराइल की तरफ से आया है कि भारत को पूरा अधिकार है कि जिस तरह से भारत पर आतंकी हमले किए गए, भारत को पूरा अधिकार था कि भारत भी रिटेलिएट करे और आतंकी ठिकानों को चिन्हित करके नष्ट करे और उनको मारे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से एक मैसेज है। तो पाकिस्तान को पूरी तरह ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर चुका है, जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान इसका स्पॉन्सर रहा है। आपने देखा कि दुनिया में कहीं भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का नाम आया। आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, उन्होंने पाकिस्तान में वो रह रहे थे, तो और कहीं भी हमले होते पाकिस्तान का नाम आता है। तो भारत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस में नहीं है। वो किसी भी मामले में, भारत दुनिया की 4थी महाशक्ति अर्थ क्षेत्र में भी बनने जा रहा है। 2027-28 में वो वहाँ होंगे। और अब आप कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम में भी, डिफेंस में भी भारत बहुत जल्दी दुनिया के उन देशों के लीग में शामिल हो जाएगा जहां अमेरिका है, जहां इजराइल है, जहां ब्रिटेन है, जहां जर्मनी है, जहां फ्रांस है, जहां रूस है। अब आपको कुछ देर में पता चलेगा कि भारत ने आगे की क्या तैयारी की है। एक बात और जो जानकारी आ रही है कि भारतीय सेना ने और भी आतंकी ठिकाने को चिन्हित किया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उस पर भी हमले करेगा, इसकी योजना चल रही है। बिल्कुल, अभी तो ये सिर्फ तैयारी है। मेजर अभिनय डोगरा, जल्दी से जरा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पहले करतारपुर साहिब कॉरिडोर बंद किया गया है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अगले आदेश तक करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया गया है। बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज है ये। पाकिस्तान ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और इन सब के बीच पाक के अस्पतालों में भी आपातकाल लागू हो गया है। पाकिस्तान की जो हलचल है ये देखी जा सकती है। और करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिलहाल बंद किया गया। एक और बड़ी खबर है, अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला से बात की है। गृह मंत्री ने कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात की है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से भी गृह मंत्री की बात हुई है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार ये बातचीत हुई है, बहुत खास मानी जा रही है। अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला से और LG मनोज सिन्हा से बात की है।
कुल मिलाकर ये जो पहले 22 तारीख के बाद से अगर पूरे घटना चक्र को देखें, हाई लेवल मीटिंग्स, लगातार मुलाकातों का दौर, लगातार रोड मैप तैयार किया गया, एक यूनिफाइड वे में जिस तरीके से एक अटैक होना चाहिए, एक बदला लिया जाना चाहिए, उसको लेकर एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। लेकिन ये स्क्रिप्ट का सिर्फ ट्रेलर मात्र है। जैसे कि अभी कृष्णकांत जी भी बता रहे थे कि अभी तो सिर्फ 9 ठिकाने हैं, लेकिन कुछ और भी ठिकाने हैं जिनको चिन्हित किया गया है। विकास हमारे साथ जल्दी से अगर फोन लाइन पर है। विकास जरा बताएंगे, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने वाली है और उसी जगह पर है, क्या अपडेट है आपके पास, जल्दी से प्लीज। जी देखिएगा, ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग जो 10 बजे की जानी थी, इसके अभी समय में बदलाव किया गया है। 10:30 का समय जब प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी, 10:25 जो कि 25 हो गया है, किसी भी वक्त अब लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो शुरू हो जाएगी। इसमें जो अभी तक की ब्रीफिंग है उसका तमाम ब्यौरा जो है रखा जाएगा। अभी हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस प्रेस ब्रीफिंग में कौन कौन शामिल होने वाला है। पहले इस तरह की खबरें थी कि रक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दें कि CDR व्योमिका सिंह इसमें होंगी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है वो ब्रीफ करेंगे, और कोल सोफिया कुरैशी, ये 3 ऐसे नाम होंगे जो इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग में ब्रीफ करने वाली हैं। और दिन भर में अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसको लेकर पूरा ब्यौरा भी दिया जाएगा। और उसके बाद जो अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो सेना की जवाबी कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, कितने ठिकानों पर अभी तक कितनी वहां पर कैजुअलिटी हुई है, इसका पूरा ब्यौरा प्रेस ब्रीफिंग। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी और इसमें पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा। मेजर अभिनय डोगरा, बस हमें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और पूरे देश को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, क्योंकि जो सटीक जो तस्वीर है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के सामने रख दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक जल्दी सा शॉर्ट कॉमेंट आप जरूर बताइएगा कि जो भारतीय सेना है 2014 के बाद से जिस तरीके से हमारी सेना को मजबूती दी गई, जिस तरह से डिफेंस बजट बढ़ाया गया, जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया, क्या ये उसका ही एक बहुत बड़ा नतीजा है कि आज हम इतनी बड़ी तस्वीर दुनिया के सामने रख पाते हैं, गढ़ में घुसकर अपने दुश्मन को बता देते हैं कि हम छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं? क्विक रिएक्शन सर। बिल्कुल 100% लावनी जी। सेना जो है वो एक माध्यम होता है सरकार का पॉलिसी, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। जैसी सरकार वैसे ही सेना उसके आदेश का पालन करती है, देश के हितों की रक्षा करती है। और 2014 के बाद स्पेशली जो फ्री हैंड दिया गया है भारतीय सेना को, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक मोरल बूस्टर ही नहीं है, ये एक डिस्प्ले ऑफ प्राउएस है, डिस्प्ले ऑफ पावर है, हमारी कैपेबिलिटी का ऐसा डिस्प्ले है जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने लिटरली गिड़गिड़ाते हुए 2019 में सीज फायर की मांग की और सीज फायर उनको दिया गया। हमने उस समय जो हमें अपना एडवांटेज था, हमने भी भाईबंदी में कह लीजिए या फिर कह लीजिए एक डिसीजन फॉर पीस था कि हमने एक सीज फायर को अग्री किया, जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था, और हमने एक मैत्रीपूर्ण देश की तरह हमने अपने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जो लेकिन ये पाकिस्तान है जो लातों की ही बात समझता है, जैसा हम कहते हैं, ये बात है तो उसे समझ में आती नहीं, और इस बार जो हुआ है वो रुकने वाला नहीं है।